डॉक्टर, आपको इसे ठीक करना है, ना कि इसे जान से मारना है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। 1 2 3। माँ, मैं ठीक हो गया। चमत्कारी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्लीज ऐसा मत करिए, मैं चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ। आजकल सब लोग नाइट हीलर को ढूंढ रहे हैं, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती। डॉक्टर, ये पैसे लीजिए और अपनी व्हील चेयर भी रख लीजिए। मेरी सुई वो तो देती जाओ। नैन्सी, मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। अरे तुम्हें पता है इस दुनिया में हीरे से भी कठोर चीज होती है। वो क्या है? बताओ क्या है। 18 साल के लड़के की बाहों में रहकर आराम से। अरे अभी ऐसी बातें मत करो, मुझे ऐसी बातों से शर्म आती है। तुम्हें ऐसी बातों से शर्म आती है? हाँ, मैं तो उनके मसल्स की बात कर रही थी। तुमने क्या सोचा? अरे तो ये बात है। अरे तुम उदास मत हो, तुम बस एक इशारा करो, तुम्हारे आगे लड़कों की लाइन लग जाएगी। एक लड़का पसंद आया था, वो भी गधा निकला। अच्छा हुआ हमारा ब्रेकअप हो गया। हाँ, टाड़ा। वैसे मुझे बीजिंग के एक इवेंट का इनविटेशन मिला है। अब तुम सिंगल हो तो मेरे साथ चलो ना। वहाँ तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे, तुम उसको भूल जाओ। ये तो बताओ, ये कैसा इवेंट है? सेफ तो है ना? अरे बिल्कुल सेफ है, टेंशन मत लो। वहाँ बीजिंग के बड़े बड़े लोग आएंगे और सुना है बीजिंग का प्रिंस भी वापस आ रहा है। हो सकता है वो तुमको पसंद कर ले। बीजिंग के एक प्रिंस भी हैं। हम 21st सेंचुरी में हैं। यहाँ कोई प्रिंस नहीं है। तुम जूलियन ली को नहीं जानती? मुझे यकीन नहीं हो रहा, पिछले 5 सालों से वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में नंबर 1 पर आते हैं। फिर तो जाना बनता है। वेलकम मिस्टर ली। मिस्टर ली, आपकी दादी ने आपके लिए एक सोशल इवेंट रखा है। उन्होंने स्पेशली आपको बुलाया है। और अगर मैं ना जाऊं तो? मैडम ने कहा कि वो अब कुछ दिन की ही मेहमान है। अगर आज आप एक लड़की के साथ वहाँ नहीं गए तो वो आज रात ही मर जाएंगी। नाइट हीलर का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर कंफर्म है कि वो इसी शहर में है। पूरा शहर छान मारो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अरे मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए क्लिनिक को संभालने के लिए। अरे अरे, तुम्हारा क्लिनिक अभी नया है, पेशेंट्स भी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये इवेंट अटेंड करना चाहिए। चलो चलते हैं। मिस्टर लेन, क्या आपने सच में नैन्सी शॉ से ब्रेकअप कर लिया? हाँ, उसके साथ टाइम पास कर रहा था, बोर हो गया था तो छोड़ दिया। ल्यूकस, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसे किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? नैन्सी, ये बात बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो रात को मेरे घर के बाहर मुझसे मिलने क्यों आते थे? रोज कसम खाते थे मुझे धोखा दिया तो मर जाओगे। मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो ये सब क्यों किया? बस करो नैन्सी, ये बात बिल्कुल सच है। लूकस तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जिसे वो पसंद करता है वो मैं हूँ। लिली, इसका क्या मतलब है? नैन्सी, हमने शर्त लगाई थी लूकस तुम्हें पटा लेगा, पर पता नहीं था तुम इतनी जल्दी पट जाओगी। तुम तो गांव की गवार हो। नैन्सी, तुमने शॉ फैमिली की नाक कटवा दी है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं शॉ फैमिली की असली बेटी हूँ, तुम बस एक गोदली हुई बेटी हो। तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं। तुम लोगों की इज्जत तो मेरी जूती ना करे। नैन्सी, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, दूसरों पर नहीं। ब्रेकअप? ध्यान से सुन, मैं नैन्सी शॉ तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रही थी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं नहीं मानता। कौन है वो? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जूलियन ली है। ओह नो। हाँ? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है। मैं इन्हें अपनी बेइज्जती नहीं करने दूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जूलियन ली है।
क्या जूलियन ली? पागल हो गई हो क्या नैन्सी? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? बिल्कुल, तुम झूठ बोल रही हो। लगता है तुम्हें मरने का शौक है। हमारी नैन्सी इतनी सुंदर है तो वो जूलियन ली को डेट क्यों नहीं कर सकती? नैन्सी, मैं जानती हूँ तुम्हारी बेइज्जती ना हो, इसीलिए झूठ बोला, पर प्रिंस का ही नाम क्यों लिया? अब ये सबसे कैसे बचेगी? इंटरेस्टिंग। तो दादी चाहती हैं कि मैं एक लड़के को घर लेकर आऊं। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था और वो आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं जरूर एक लड़की को घर लेकर जाऊंगा। झूठ नहीं बोल रही हूँ। जूलियन ली मेरे बॉयफ्रेंड है। सबको पता है जूलियन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है और तुम उसके सपने देख रही हो। आईने में अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल, जूलियन ली एक बड़ा आदमी है और तुम कौन हो? एक नंबर की झूठी हो। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। मेरी बहन अभी अभी गाँव से आई है, वो कुछ भी बोल देती है, थोड़ी सी पगलैट है। अगर जूलियन ली इसकी बात से नाराज हो गए तो इसका हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रॉब्लम तो तुम में है। कान खोल कर सुन लो। मैंने इसे दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंका और इसके जैसा डाउनग्रेड आदमी तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। नैन्सी, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? ये बदतमीजी नहीं है, मैंने अभी तो कुछ बोला ही नहीं। मैं आज यहाँ जूलियन ली से मिलने आई हूँ। मैं इस लड़की को अपनी पार्टी खराब नहीं करने दूंगी। सिक्योरिटी कहाँ है? इस बिन बुलाई लड़की को बाहर निकालो। ये हाई क्लास इवेंट है नैन्सी, तुम्हारी यहाँ आने की औकात ही नहीं है। अगर तुम जैसे लोग आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? नैन्सी शॉ, आपके पास इनविटेशन नहीं है, प्लीज यहाँ से चली जाइए। अरे, हमारी नैन्सी शॉ फैमिली की असली बेटी है। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो लिली है। नैन्सी यहाँ से क्यों जाए? नैन्सी बचपन से ही एक छोटे गांव में पली बड़ी है। शॉ फैमिली की असली वारिस सिर्फ और सिर्फ लिली है। बिल्कुल, मेरी लिली के सामने इस लड़की की कोई औकात नहीं है। ये लिली का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी कोई औकात नहीं। मैं तुम जैसी बेवकूफ से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। सना, चलो। चलो। रुक जाओ। तुम्हारे बोलने से क्यों रुकूंगी? तुम हो कौन? तुम हो कौन? ये बीजिंग का प्रिंस है, जूलियन ली। क्या तुम जूलियन ली हो? अरे नहीं, अब तो मेरा भांडा फूट जाएगा। हे भगवान, जूलियन ली यहाँ क्यों आ गया? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। क्या तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो? मैं नैन्सी शॉ ने मिस्टर ली के बारे में झूठ बोला है और वो तो यहाँ खुद आ गए हैं। अब तो तुम गई। नैन्सी, मैंने कहा था ना जूलियन के बारे में झूठ मत बोलो। तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया, अब तुम नहीं बचोगी। मिस्टर ली, ये इसी लायक है। आप इसे अच्छा सबक सिखाना। हाँ मिस्टर ली, मैं नैन्सी की बहन हूँ। ये मेरी सौतेली बहन है। आप इसे सजा दीजिए। हमारी फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम मुझे सजा दोगे? ओह माय गॉड, ये है तुम्हारी सजा। ये क्या हो रहा है? क्या सच में नैन्सी जूलियन की गर्लफ्रेंड है? मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है मेरी गर्लफ्रेंड नैन्सी शॉ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मिस्टर ली, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये बस गांव की एक गवार है, ये आपके लायक बिल्कुल नहीं है। जी मिस्टर ली, मेरी बहन ना बिल्कुल गवार है। इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। आप इसकी मासूम शक्ल पर बिल्कुल मत जाना। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बकवास नहीं करेगा। नैन्सी, जब तुम मेरे साथ थी तब भी तुम्हारा इनके साथ रिश्ता था। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड ये है। नैन्सी की बच्ची मेरे दिल के साथ खेला। तुम्हारा दिल, वो तो मेरे लिए एक खिलौना था। नैन्सी, तुम ना ज्यादा उड़ो मत। जूलियन ली की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। सही कहा ना हनी? हनी? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का जो मन करेगा वो करेगी। अगर किसी ने भी उसके साथ बदतमीजी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उन लोगों की शक्ल देखने वाली थी। मुझे नहीं पता था जूलियन ली इतना अच्छा इंसान है। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना, उल्टा मेरी मदद की। नैन्सी, मुझे लगता है ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखो वहाँ कौन है? अरे, मुझे जरा काम है, मैं जल्दी हूँ। बाय बाय। रुको, मुश्किल आते ही सब भाग जाते हैं। अब तू भी निकल ले नैन्सी।
तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। कार में बैठो। कार में बैठूं? लेकिन किस लिए? तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। बचाओ! ये मुझे किडनैप कर रहा है। कोई बचाओ! ये मुझे किडनैप कर रहा है। बचाओ! चिल्लाओ मत। मेरी किडनैपिंग हुई है और मैं चिल्लाऊं भी ना। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब तुम चुप रहोगी? मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? आज मुझे अपने घर एक गर्लफ्रेंड लेकर जाना है। तुमने ही कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब ये बात निभानी पड़ेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पता है पूरे शहर में मुझसे शादी के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझसे कह रहे हो? हमारे गांव में मेरे घर के आगे मेरी एक झलक देखने के लिए लड़कों की भीड़ लगी रहती है। मेरी दादी बहुत बीमार है। अब उनकी बस एक ही इच्छा है कि मैं एक गर्लफ्रेंड लेकर घर आऊं। तो तुम्हारी दादी के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूं? टेंशन मत लो, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। कितने चाहिए जल्दी बोल। मैं बोलूं? इतना ठीक रहेगा? क्या कहते हो? 5 लाख डील। 5 लाख नहीं, 50,000। वो भी नहीं। गांव के लोग सच में बहुत भोले होते हैं। सिर्फ 5,000 चाहिए, अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरा मतलब था 50 लाख। 50 लाख? मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुमने ही तो कहा था कि जितने चाहिए मांग लो। क्या हुआ? निकल गई हवा? मेरे मेडिकल लैब को फंडिंग चाहिए। अगर तुम 50 लाख दे दो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 50 लाख चाहिए? दे दूंगा, पर दादी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। टेंशन मत लो, एक्टिंग में तो मैं सबकी माँ हूँ। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। ये है ली फैमिली का घर। वाह क्या घर है। आ रही हूँ मैं, मेरे 50 लाख। भाई अच्छा हुआ तुम घर आ गए। शैरन, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? दादी दादी चल बसी। क्या? दादी माँ, सब मेरी गलती है। मुझे आने में देर हो गई। मेरा इंतजार क्यों नहीं कर पाई? मेरे 50 लाख मिलने तक तो रुक जाती। जूलियन खुद को संभालो। तुम्हारी दादी माँ को अचानक अटैक आया था। सब बहुत जल्दी हुआ। हम तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। वैसे ये लड़की कौन है? हाँ ये लड़की कौन है और हमारी दादी माँ के लिए क्यों रो रही है? दादी माँ चली गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। अभी दादी माँ को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है ना? तुमने सही कहा, लगभग 20 मिनट हुए हैं। लेकिन क्यों पूछ रही हो? मैं इन्हें बचा लूंगी। जल्दी इन्हें कॉफिन से बाहर निकालो। क्या कहा? उनके हाथ पैर सख्त हैं, पर माथा काला नहीं पड़ा। मतलब अब भी कुछ उम्मीद है। अगर आधे घंटे के अंदर एक्यूपंक्चर करें तो ये बच सकती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? चाहे तुम जो भी हो, पर मेरी प्यारी दादी माँ मर चुकी है। ये सब नाटक बंद करो। नैन्सी, दादी माँ जा चुकी है। हमारी डील खत्म हो गई। प्लीज अब ये सब मत करो। तुम्हारी दादी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन जल्दी नहीं करी तो पक्का मर जाएंगी। डॉक्टर ने इनका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। अब अगर भगवान भी आ जाए तो भी ये जिंदा नहीं हो सकती। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर इन्हें मनाने की कोशिश करी तो देर हो जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं इलाज शुरू करती हूँ। चलो हटो।